बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बॉटनी का चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक कवर करेंगे प्रोटीन्स। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन का जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड प्रोक्योस से निकला है, जिसका मतलब है फर्स्ट प्लेस। कंपोजिशन क्या होती है प्रोटीन की? दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इनके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो अल्फ़ा कार्बन से अटैच होता है। इसके अलावा डिफरेंट साइड चेन ग्रुप्स आर होते हैं, जिसकी वजह से हर अमाइनो एसिड की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स को एक्सप्लेन किया गया है कि अमाइनो एसिड के 5 बेसिक पार्ट्स होते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं। एक तो सेंट्रल कार्बन एटम, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की 4 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। इनके पास हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स होती हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नॉन पोलर अमाइनो एसिड एलानीन। पोलर अमाइनो एसिड्स को हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। इनके पास पोलर या आयनिक साइड चेन्स होती हैं, जैसा कि यहाँ पे सीरीन नज़र आ रहा है आपको। एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है साइड चेन में, जैसा कि एस्पार्टिक एसिड आपको नज़र आ रहा है। बेसिक अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप होता है साइड चेन में, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में है लाइसिन। नेक्स्ट है जी पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से लिंक हुए हुए होते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पे आपको 2 अमाइनो एसिड नज़र आ रहे हैं। एक अमाइनो एसिड का के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एज अ रिज़ल्ट पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है स्ट्रक्चरल मटेरियल होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि प्रोटीन सेल की मेम्ब्रेन बना रही हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स एनर्जी का सोर्स हैं। प्रोटीन्स की जब ब्रेकडाउन होती है तो इससे बनते हैं अमाइनो एसिड्स। फिर इन अमाइनो एसिड्स की डीएमिनेशन होती है और अमोनिया रिलीज़ होता है, जिससे डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। फिर ये कंपाउंड्स रेस्पिरेटरी पाथवेज में एंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल इन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल एट डिफरेंट पॉइंट्स, और फिर इनके ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ बॉडी। Proteins are used against disease in higher animals, for example antibodies and interferons, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र भी आ रहे हैं। ये ऐसी प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं, और इंटरफेरॉन वायरल इन्फेक्शन के केस में हमें डिफेंड करती हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन्स एज केमिकल मैसेंजर्स। प्रोटीन्स केमिकल मैसेंजर या हार्मोन के तौर पर भी एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन और ग्लूकागोन ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन से बने हुए हैं, और इंसुलिन की डायग्राम आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि प्रोटीन्स रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट करती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। प्रोटीन जो है ये कंबाइन करती है ग्लूकोज के साथ या कार्बोहाइड्रेट के साथ, और एज अ रिज़ल्ट बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाती हैं
और ये रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स। प्रोटीन्स एंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट करती हैं। एंजाइम्स आपको पता है प्रोटीन, मोस्टली एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स का क्या रोल है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एंटर हो जाते हैं और स्पीड अप करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिजर्व फूड। फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो मोस्ट पार्ट है ये प्रोटीन से बना होता है और ये प्रोटीन स्टोरेज कंपाउंड्स के तौर पे एक्ट करती हैं, जैसा कि एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपको पता है एग वाइट में स्टोर हुई हुई होती है और इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट है कैसीन। कैसीन ऐसी प्रोटीन है जो मिल्क के अंदर मौजूद होती है। इट इज़ सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर बेबी मैमल्स। नेक्स्ट है प्रोटीन की इम्पोर्टेंस इन कॉन्ट्रैक्टाइलिटी। मोस्ट प्रोटीन्स जो हैं इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी में, जैसा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये स्पिंडल फाइबर्स में होती है और वहाँ पे इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है और फिर इसका मूवमेंट में रोल है। एक्टिन और मायोसिन मसल्स में होती हैं, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। एक्टिन और मायोसिन ये दोनों प्रोटीन्स हैं, ये मसल्स के अंदर होती हैं। इनकी अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की और इसकी वजह से फिर क्या होती है, मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है कि डायनिन प्रोटीन होती है सीलिया और फ्लैजेला में, जिसकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट होती है। थैंक्स।